हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल के कुछ घराने को देखेंगे यूपी में। और इसके अलावा हम कुछ थिएटर्स को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो घराना की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यूपी में कुछ घराने ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक के सेक्टर में इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। तो आज हम उन कुछ घरानों के बारे में जानेंगे और देखते हैं कि यूपी में कितने घराने रहते हैं या होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं घराना सिस्टम की, तो घराना सिस्टम जो है वो हिंदुस्तानी म्यूज़िक का एक स्पेशल फीचर रहता है। ठीक है। मतलब जितने भी तरीके के हिंदुस्तानी म्यूज़िक होते हैं वो किसी न किसी घराने से ज़रूर ताल्लुकात रखते हैं। अब अगर बात करें घराना क्या होता है, तो घराना जो है एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे जो म्यूज़िक का जो स्टाइल है वो एक जनरेशन से पास होकर दूसरे जनरेशन से जाता है, या तो उस्ताद से शागिर्द की तरफ जाता है या फिर किस परिवार के ज़रिए ये पास ऑन होता है। ठीक। तीसरा जो इसका सबसे ख़ास बात है, घराना जो है ये या तो परिवार के थ्रू लाइनेज में रहता है या फिर अप्रेंटिसशिप के ऊपर बेस्ड रहता है, यानी प्रैक्टिसिंग के ऊपर बेस्ड रहता है। तो ये हो गया घराने की बात। इसके बाद बात करें, घराना इज़ मोर और लेस इज़ म्यूज़िकल आइडियोलॉजी, राइट, ऑफ डांस म्यूजिशियन एंड डांसर। और इससे उनके जो परफॉर्मेंस और टीचिंग का जो तरीका होता है उसके ऊपर इसको इंटरप्रेट करने का एक ज़रिया बनता है घराना। तो घराने की अगर बात करें यूपी में, तो यूपी में बहुत सारे प्रसिद्ध घराने हैं। जैसे आगरा घराना, सॉरी, किराना घराना हो गया, आगरा घराना हो गया, बनारस घराना हो गया, लखनऊ घराना हो गया, रामपुर घराना हो गया, अतरौली घराना हो गया, फतेहपुर सिकरी घराना हो गया, सहारनपुर घराना हो गया, कानपुर घराना, इटावा घराना, शाहजहाँपुर घराना, अजरादा घराना, भिंडी बाज़ार घराना, और प्रयागराज हालांकि कोई घराना नहीं है, लेकिन ये भी एक छोटी सी माइनर चीज़ें हैं जो म्यूज़िक के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। मेन चीज़ ये है कि यूपी में बहुत सारे घराने हैं और उनमें से भी जो प्रसिद्ध, जो मतलब जिनका काफ़ी ज़्यादा हिंदुस्तानी म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है या काफ़ी वो उनका इम्पोर्टेंस रहता है, तो उनके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है। तो ये सबसे पहले आता है हमारा किराना घराना। तो किराना घराना की अगर बात करें तो ये जो घराना है ये कैराना में इसका ओरिजिन माना जाता है, जो कि शामली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। और ये जो घराना है ये ख्याल गायकी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, और यहाँ पे जो इसके संस्थापक थे उनका नाम था नायक गोपाल। बाद में ये घराना जो है अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान के द्वारा इसको और ज़्यादा प्रचलित किया गया 20वीं सदी में। पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल इस घराने से संबंधित दो प्रमुख सिंगर्स माने जाते हैं। ठीक है। जैसे ये पंडित भीमसेन जोशी जी हैं और ये गंगूबाई हंगल जी हैं। ये दोनों किराना घराना से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध सिंगर माने जाते हैं और हिंदुस्तानी म्यूज़िक में, हिंदुस्तानी संगीतों में इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा नाम है। दूसरा घराने की अगर बात करें तो वो आता है आगरा घराना। आगरा घराना जो होता है, इसके जो संस्थापक हैं वो हाजी सुजान खान माने जाते हैं, जो कि अकबर के दौर में इन्हें दीपक ज्योति के खिताब मिला था। अकबर ने इन्हें दीपक ज्योति का खिताब दिया था। इस घराने को रंगीला घराना भी कहा जाता है, खासकर जब फयाज़ खान द्वारा इसको पुनर्जीवित किया गया।
इस घराने की सबसे ख़ास बात ये होती है कि यहाँ पे जो है बंदिश पे खासा ध्यान दिया जाता है और यहाँ पे जो है नौहर स्टाइल ऑफ सिंगिंग को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इस घराने को कव्वाल बाचा घराना भी के नाम से भी जाना जाता है और कुछ फेमस सिंगर जैसे दय्यम खान हो गए, मोहसिन खान नियाज़ी हो गए, विजय किचलू हो गए, स्वामी वल्लभ दास हो गए, शफ़ी अहमद साद हो गए, सादिक अली खान हो गए, फजली अली खान, ये सब आगरा घराने से जुड़े हुए कुछ प्रमुख नाम हैं। तो जैसे ये अब देखिए ये हैं आपके मोहसिन खान नियाज़ी जी और ये हैं आपके विजय किचलू जी जो कि आगरा घराने से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। फिर आता है बनारस घराना। तो बनारस घराना की खासियत ये है कि ये घराना जो है सबसे पहले तो इसे काशी के राजाओं द्वारा इसको संरक्षण दिया गया था और इसको पंडित जानकी प्रसाद द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरी चीज़ ये है कि ये घराना किसी भी मुग़ल प्रभाव से मुग़लों का कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पे इस घराने में। तो यहाँ पे जो इसका वजह ये है कि यहाँ पे जितने भी मतलब लोग थे उनको रोज़गार देने का जो काम किया था वो यहाँ के हिंदू राजाओं द्वारा किया गया था। तो इसलिए यहाँ पे मुग़ल इन्फ्लुएंस हमें देखने को नहीं मिलता है। ये घराना पृथ्वी अंग के तौर तरीक़ों को अपनाता है ठुमरी में और गिरजा देवी और सिद्धेश्वरी देवी इस घराने से संबंधित दो प्रमुख नाम हैं जो कि गायकी में अपने नाम को अब काफ़ी ज़्यादा प्रचलित किए हैं। इसके अलावा पंडित राम सहाय, पंडित जानकी सहाय, दुर्गादास सहाय, कांठे राम जी मिश्रा और किशन महाराज, पंडित अनोखे लाल मिश्रा जो हैं या इस घराने के प्रमुख तबला वादक हैं। पंडित रविशंकर अलाउद्दीन खान जो है ये इस घराने के सितार वादक हैं, प्रमुख सितार वादक हैं। और शंभू महाराज, पागलदास, मन्नू मिश्रा ये सब पखावज वादक इस घराने से संबंधित हैं और यह घराना अपने कथक के डांस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और सितारा देवी, उदय शंकर और गोपी कृष्णा जो हैं इस घराने के प्रमुख नर्तक हैं। ठीक है, तो ये दो प्रमुख हैं। जैसे ये दो प्रमुख गायिका हैं बनारस घराने से, ये सिद्धेश्वरी देवी है और ये जो है ये गिरजा देवी, ये सिद्धेश्वरी देवी। तो ये दोनों प्रमुख गायिका जो हैं बनारस घराने से रिलेटेड हैं। अब लखनऊ घराने की बात करें तो लखनऊ घराना जो है वो नवाब वाजिद अली शाह के दौर में इसका विकास होता है और ये जो घराना है अपने गायकी के लिए, अपने इंस्ट्रूमेंटल के लिए और अपने नृत्य परंपरा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये घराना जो है ठाकुर प्रसाद महाराज के द्वारा इस घराने की शुरुआत की गई थी जो कि नवाब के दरबार में चीफ डांसर थे यानी मुख्य नर्तक। दिस घराना है सिग्निफिकेंट मुगल इन्फ्लुएंस ऑन इट। इस घराने में मुग़ल प्रभाव अच्छा खासा देखा जाता है इस घराने में। और ये जो घराना है यहाँ पे ख्याल और ध्रुपद गायकी जो है इस शैली काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है इस घराने में। खुद वाजिद अली शाह ने ठुमरी में बंदिश नाम के एक रचना की जिसका नाम था अख्तर पिया। बिंदादीन एक और थे जिन्होंने सनत पिया नाम की एक और ठुमरी बंदिश को रचना की। मुर्शीद अली खान जो हैं वो लखनऊ के ख्याल गायकी के जनक माने जाते हैं और बेगम अख्तर जो हैं मलिका गज़ल के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये लखनऊ घराने से ताल्लुकात रखती हैं। तो ये थी, तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं ये आपके बिंदादीन हैं और ये हैं आपके बेगम अख्तर। ये दोनों ही लखनऊ घराने से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इसके अलावा और अन्य घरानों की अगर मैं बात करूँ तो
आता है फिर रामपुर घराना। ठीक है, रामपुर घराने के बारे में बात करें तो इसको उस्ताद इनायत खान ने इसकी नींव डाली थी। और ये इसे जो है संरक्षण जो है रामपुर के जो शाही राजघराना था उसके द्वारा इसको शाही संरक्षण प्रदान किया गया था। इसके जो अन्य गायक इस घराने से हैं वो है हैदर खान, फ़िदा हुसैन खान, मुश्ताक हुसैन खान और उस्ताद निसार हुसैन खान। तो ये कुछ रामपुर घराने से फेमस लोग थे। फिर अतरौली घराना, तो अतरौली घराना की खासियत ये है कि काले खान और चांद खान इसके मेन संस्थापक माने जाते हैं। और ये जो है इसका विकास जो है अतरौली में होता है, जो कि अलीगढ़ में छोटा सा कस्बा है। ठीक है, यहाँ पे जो है इस घराने की खासियत ये है कि यहाँ पे ख्याल गायकी और ध्रुपद गायकी दोनों को यहाँ पे फॉलो किया जाता है, दोनों शैलियों को यहाँ पे माना जाता है। और यहाँ पे जो है दल्लू खान और छज्जू खान इसी अतरौली घराने से ताल्लुकात रखते हैं। फिर आता है फ़तेहपुर सिकरी घराना। तो फ़तेहपुर सिकरी जो घराना है वो जैनू खान और जोरावर खान द्वारा जहांगीर के दौर में इसकी स्थापना की गई थी। ऑब्वियसली ये फ़तेहपुर सिकरी में किया गया था। और ये भी अन्य इस घराने की तरह ख्याल और ध्रुपद गायकी के लिए फेमस है। फिर आता है सहारनपुर घराना। सहारनपुर घराने की खासियत ये है कि इसे सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमान द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये जो घराना है ये अपने डागर वाणी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर बात करें तो ये बंदे अली खान, नसीर मोइनुद्दीन खान डागर, नसीर अमीनुद्दीन डागर, नसीर जहीरुद्दीन डागर और नसीर फयाजुद्दीन डागर इस घराने के प्रमुख गायक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सहारनपुर का घराना। फिर आता है आपका कानपुर घराना। तो कानपुर घराना जो है ये आपका नियामत खान द्वारा इस घराने की स्थापना की गई थी। और ये जो है घराना उस्ताद बहादुर खान, उस्ताद अमीर खान, वज़ीर खान, नज़ीर खान, इनायत हुसैन खान द्वारा इस घराने से भी अन्य लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये आपके हो गए कानपुर घराना। फिर इसके बाद आता है इटावा घराना। तो इटावा घराना की खासियत ये है कि ये घराना जो है अपने सितार और सुरबहार वादकों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें तो विलायत खान और वाहिद खान नाम के दो प्रमुख सितार वादक इस घराने से ताल्लुकात रखते हैं। फिर आता है शाहजहाँपुर घराना। शाहजहाँपुर घराना जो है ये अपने सरोद वादकों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और उस्ताद कासिम अली, इनायत अली खान सरोदिया इस शाहजहाँपुर घराने के काफ़ी प्रसिद्ध सरोद वादक माने जाते हैं। फिर आता है अजरादा घराना। अजरादा घराना जो है ये मेरठ में डेवलप होता है, मेरठ में विकसित होता है। और ये अपने तान शैली की गायकी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर बात करें तो नाथे खान, गुलाम हुसैन खान, गुलाम हैदर खान, अजनत हुसैन खान इस घराने के काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध गायक माने जाते हैं। फिर आता है भिंडी बाज़ार घराना। तो भिंडी बाज़ार घराना जो है ये घराना जो है छज्जू खान और खादिम खान द्वारा मुरादाबाद से शुरू किया जाता है। बाद में छज्जू खान और खादिम खान छज्जू खान और खादिम खान जो है ये दोनों मुरादाबाद के रहने वाले थे। और ये छज्जू खान और खादिम खान बाद में भिंडी बाज़ार जो कि मुंबई में पड़ता है वहाँ पे जाके सेटल हो गए थे। तो इस वजह से इनका नाम भिंडी बाज़ार घराना पड़ता है। इस घराने की खासियत ये है कि लता मंगेशकर भी इस घराने से ट्रेनिंग हुई थी, इसी भिंडी बाज़ार घराने से। ठीक है, फिर इसके बाद आता है प्रयागराज का घराना। तो प्रयागराज कोई घराना नहीं है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे हमें संगीत के काफ़ी ज़्यादा संगीत से जुड़े काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध लोग हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। जैसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया हो गए, रघुनाथ सेठ हो गए, ये सब प्रमुख बांसुरी वादक थे।
तो यहाँ पे प्रयाग संगीत समिति का आयोजन हमेशा होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें प्रयाग के बारे में हमने बता दी, प्रयागराज के बारे में। फिर आता है आपका थिएटर इन उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो आपका थिएटर और सिनेमा का क्या सीन है, या फिर नाट्य कला का क्या सीन है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो यूपी में दो तरीके के थिएटर देखने को मिलते हैं। पहला है क्लासिकल और दूसरा है फोक, यानी कि शास्त्रीय, और दूसरा है लोक नाटक। तो क्लासिकल थिएटर में अगर हम बात करें तो क्लासिकल थिएटर में सबसे पहले बताते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो इसके संस्थापक माने जाते हैं शास्त्रीय नाट्य शास्त्र का। तो उनका जो जन्म है वो बनारस में होता है, वाराणसी में होता है। और ये इनकी कुछ प्रमुख जो नाटक थे वो थे वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, नीला देवी, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राधा कन्हैया का किस्सा, ये जो नाटक है ये नवाब वाजिद अली शाह द्वारा लिखा गया था। और इंद्र सभा जो है ये सैयद आगा हुसैन लखनवी द्वारा 1843 में इस नाटक को लिखा गया था। तो ये हो गया। अब हम कुछ लोक नाटक की बात करते हैं। तो बहुत से पॉपुलर हमें लोक नाटक देखने को मिलते हैं। जैसे बात करें तो नौटंकी हो गई, रामलीला हो गए, रासलीला हो गए, राहु हो गया, गुलाबो सिताबो, ये सब आपके नाटक के एक तरीके के होते हैं। नगर सभा भर्ती हरी, स्वांग सपेरा, रावल ख्याल, स्वांग भागत, विदेशिया, ये सब फेमस फोक ड्रामा हैं। ठीक है। रामलीला के बारे में आपको बताने की ज़रूरत तो वैसे है नहीं, क्योंकि सबको पता है। फिर भी थोड़ा बहुत ये चीज़ समझिए कि रामलीला और कुछ नहीं बल्कि श्री राम की जीवनी पे आधारित एक नाटक बेस्ड होता है। और इसे ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता है कि ये दशहरा के दिन ये नाटक अपने चरम पे पहुंचता है, जो देखने लायक होता है। रामलीला जो होता है, प्रयागराज का रामलीला, ये काफ़ी फेमस है अपने शैली के लिए। और बनारस की जो रामलीला है वो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्राचीन मानी जाती है, प्राचीनतम रामलीला मानी जाती है। मानवता के लिए ये जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को कंसीडर किया जाता है। वहीं रासलीला जो होता है ये भगवान श्री कृष्ण की जो जीवन है उसके ऊपर आधारित रहता है। नौटंकी की बात करूं तो नौटंकी जो है ये स्वांग का जो है ये ऑफशूट, यानी कि उसी से निकला हुआ एक चीज़ है। और यहाँ इसका जो थीम होता है ये मेनली ऐतिहासिक या सामाजिक या लोक कथाओं के ऊपर ज़्यादा बेस रहता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका स्वांग। फिर इसके बाद अगर बात करें तो डायलॉग डिलीवरी यहाँ पे जो होता है वो मोस्टली काव्यात्मक तौर पे होता है। और अगर स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके की स्टाइल को फॉलो किया जाता है। एक है कानपुरी और दूसरा है हाथरसी। तो इन दो तरीक़ों से यहाँ पे डायलॉग डिलीवरी होती है। फिर इसके अलावा और अगर हम बात करें तो एक होती है नकल मतलब होता है मिमिक्री, राइट। मिमिक्री तो ये यूपी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे उत्तर भारत में फेमस है। इसके जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं इनको बहरूपिया या नकलची कहा जाता है। ठीक है। तो नकल हो गया। फिर उसके बाद आता है स्वांग मतलब होता है ये डांस ड्रामा होता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो ड्रामा होता है ड्रामा के साथ डांस भी किया जाता है। इसमें मिमिक्री और थिएटर दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है। इसके दो प्रमुख शैली होती हैं, एक होती है रोहतक और दूसरा होता है हाथरस। रोहतक से हमारा संबंध नहीं है क्योंकि रोहतक हरियाणा में पड़ता है, लेकिन हाथरस जो है वो यूपी का है। तो जैसा मैंने बताया रोहतक जो है
वो हरियाणवी भाषा का इस्तेमाल होता है, और हाथरस जो है वो ब्रज भाषा का इस्तेमाल होता है। फिर ख्याल, तो ख्याल जो है ये फोक डांस है और ड्रामा है। तो ये इसकी चीज़ हो गई। ख्याल जो है जनरली माइथोलॉजिकल थीम पे बेस्ड होता है, और ये आपका सभी इसके सभी जो किरदार होते हैं वो मतलब पुरुषों द्वारा इस किरदार को निभाए जाते हैं। ठीक है। तो फिर इसके अलावा आता है राहुल। तो राहुल जो होता है वो बुंदेलखंड का एक फोक थिएटर कंसीडर किया जाता है, और ये बेसिकली इसकी जो थीम होती है वो इंस्पिरेशनल स्टोरी पे बेस्ड होती है। ठीक है। हालांकि आजकल के दौर में ये जो फोक थिएटर है ये बहुत तेज़ी से इसका मतलब कम होते जा रहा है, लेकिन नौटंकी, रामलीला और रासलीला जो है ये अभी भी यूपी में अपनी जो सौंदर्य है उसको मेंटेन किए हुए हैं। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कुछ कल्चरल इंस्टीट्यूशन है यूपी के जिसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। जैसे भातखंडे म्यूज़िक है, इसकी जो स्थापना है वो मॉरिस कॉलेज के रूप में 1926 में हुई थी, और 2000 तक ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी था, और ये यूपी का पहला म्यूज़िक यूनिवर्सिटी कंसीडर किया जाता है। ठीक है। फिर दूसरा आता है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी। इसकी स्थापना लखनऊ में की गई थी 1963 में, और ये जो है यूपी में संगीत और नाटक दोनों का एक एपेक बॉडी है। फिर तीसरा है रविंद्रालय। ये एक तरीके का ऑडिटोरियम है जो कि लखनऊ के चारबाग एरिया में सिचुएटेड है। ठीक है। मतलब आप चारबाग स्टेशन के सामने ही ये पड़ेगा रविंद्रालय, तो ये वहाँ पड़ता है। इसको काफ़ी फेमस ऑडिटोरियम है। फिर रहता है भारतेंदु नाट्य अकेडमी। तो भारतेंदु नाट्य अकेडमी जो है आपका ये पड़ता है, ये आपका इस 1975 में इसकी स्थापना होती है, और ये जो है जो थिएटर की ट्रेनिंग के तरह इसका इस्तेमाल होता है। फिर आता है नेशनल कथक इंस्टीट्यूट। तो नेशनल कथक इंस्टीट्यूट जो है ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 1989 में लखनऊ में होती है, और ये जो है दिस इंस्टीट्यूट परफॉर्म द टास्क ऑफ प्रमोटिंग डिफरेंट घरानाज अक्रॉस नेशनल प्लेटफॉर्म। तो राष्ट्रीय स्तर पर यूपी के जितने भी घराने हैं उनको प्रमोट करने का काम ये करता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो यहाँ की भाषाएं और यहाँ के साहित्य के ऊपर होगा, यानी लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और गुड बाय।